Hi guys, I am Zainab. Welcome to my YouTube channel Assure Mathematics. आज के हमारे टॉपिक हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक या लैसे। एलसीएम हमारा 3 अल्फाजों से मिलकर बना हुआ है, लीस्ट, कॉमन और मल्टीपल। सबसे पहले हम जानेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। किसी भी संख्या का मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए आपको उस संख्या की मल्टीप्लाई इंटीजर से करनी होगी और इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो उस संख्या का मल्टीपल्स कहलाएगा। जैसे हम टेबल्स में भी करते हैं कि 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 से, 3 से, ये सब क्या होते हैं, 5 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हम टेबल्स में 10 तक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी फ्रैक्शन से नहीं करनी है। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5, 10, 15, 100, 1000, ये सब क्या होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। ऐसे ही एग्जांपल दिए गए हैं आपको, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद आता है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं के मल्टीपल निकालेंगे, उन संख्याओं में जो भी सेम होगा वो क्या होगा, आपका कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 30, 33, 36, ये सब क्या हैं, मल्टीपल हैं 3 के। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये सब क्या होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे। तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है आपका, 12, 24, 36 एंड सो ऑन। उसके बाद आता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। जो भी आपका कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा होगा यानी लीस्ट होगा। लीस्ट का मीनिंग होता है सबसे छोटा। एग्जाम्पल है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। मल्टीपल ऑफ 3 क्या है आपके, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 4 आए हैं आपके, 4, 8, 12, 16, 24, 32, ये सब 4 के मल्टीपल हैं। तो दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन है, 12, 24, 36। अब आपको देखना है कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 12। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम जो आया है आपका 3 और 4 का, वो क्या आ गया है, 12 आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 और 15। 6 और 15 के आप मल्टीपल्स निकालेंगे, उसमें आप कॉमन मल्टीपल देखेंगे। दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या आए हैं, 30 और 60। ठीक है, उसके बाद इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 30 है, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 30। 6 और 15 का आपका एलसीएम आ गया है 30। नेक्स्ट है आपका एलसीएम आपको निकालना है विभाजन विधि से। ठीक है, यानी डिविजिबल मेथड से आपको एलसीएम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल आपका सेम ही है लास्ट वाला, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 15। तो आपको जब भी विभाजन विधि से एलसीएम निकालना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 6 और 15 को डिवाइड करना है, और जब तक डिवाइड करना है जब तक दोनों की जगह 1 ना आ जाए। तो 6 और 15 कोई भी आप एक ऐसा टेबल लें जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, दोनों भी डिवाइड ना हो, एक डिवाइड हो जाए। जो भी डिवाइड होगा आप उसको डिवाइड कर देना, जो नहीं डिवाइड होता उसको आप एज इट इज़ रख देना। तो 6 और 15 3 में आते हैं दोनों, तो 3 2 6 और 3 5 से 15। ऐसे ही 2 के टेबल में 2 आता है और 5 के टेबल में 5 आता है। जो भी आपने टेबल यूज़ किए हैं इनको डिवाइड करने के लिए, उन सब के आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 और 15 का। नेक्स्ट एग्जांपल है 16, 24 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 16, 24, 30 को आप डिवाइड करेंगे, जैसे पहले 2 से किया है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक है, ऐसे ही आप इनको डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि तीनों की जगह 1 ना आ जाए। तो एलसीएम क्या आएगा, जो भी आपने टेबल यूज़ किया उन सब की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, 24 और 30 का एलसीएम आ जाएगा। ये आपकी विभाजन विधि है एलसीएम निकालने के लिए। उसके बाद आता है आपका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक या मैसे कहते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर को हम गुणनखंड कहते हैं। किसी भी संख्या का आपको फैक्टर निकालना है, उसको आप फैक्टर को ध्यान रखना प्राइम फैक्टराइजेशन
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, यानी अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, वो आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो जब भी आप किसी का फैक्टर करेंगे तो आप ये ध्यान रखना कि आप उसको जो डिवाइड करें वो प्राइम नंबर से करें। जैसे 6 है, 6 को हम प्राइम नंबर यूज़ करेंगे कि 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि फैक्टर्स आ गए आपके 2 और 3। उसके बाद 30 के फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 30। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 5 जा 15। उसके बाद आप 5 से करेंगे, यानी 30 के फैक्टर आ गए आपके 3 5 और 2। उसके बाद है आपका 140। 140 के आप फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 2 5 और 7। उसके बाद आता है आपका कॉमन फैक्टर। जब भी आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं के फैक्टर निकालेंगे, उनमें जो कॉमन होगा वही आपका क्या कहलाएगा? कॉमन फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 9। तो 6 के फैक्टर क्या हैं? 1 × 2 × 3। और 9 के फैक्टर क्या हैं? 1 × 3 × 3। तो दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 1 है, दोनों में 1 आ रहा है, और दोनों में 3 आ रहा है। तो हम पहले तो कॉमन फैक्टर देखेंगे, उसके बाद हाईएस्ट उसके बाद आता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह सबसे बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो आपका मैसे कहलाता है। तो एग्जाम्पल है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 और 16। तो 24 और 16 क्या फैक्टर निकालेंगे? 24 के फैक्टर आए हैं 1 × 2 × 2 × 2 और ×3। ऐसे 16 के फैक्टर आए हैं 1 2 2 2 2। ठीक है, तो इनमें आपके कॉमन कौन है? एक तो 1 है, दोनों में 1 आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर वाला 2, यानी दोनों में 2 आ रहा है। तो आपके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गए वो आ गए 1 × 2 × 2 और ×2। ठीक है, यानी जो नंबर दोनों में होंगे वो आपके कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपको इन सब की मल्टीप्लाई करनी होगी। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो 16 और 20 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। उसके बाद आप HCF निकालेंगे, यानी जो दोनों में कॉमन होगा उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आप HCF लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है जैसे कि आपको 16 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 16 और 20 में से छोटा कौन सा? 16। तो आप 20 को 16 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 16 1 जा 16, 20 में 16 माइनस करेंगे तो आपका 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो भी रिमाइंडर आएगा जिससे आपने डिवाइड किया था जिस संख्या से, उसको फिर दोबारा रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, यानी 4 4 जा 16। यानी ये जो दोनों संख्याएं थी 16 और 20, लास्ट में किसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है? वो है 4। तो दोनों का HCF क्या आ गया आपका? 4। 16 और 20 का HCF है आपका 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द HCF ऑफ 16 20 और 26। तो आप ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकालेंगे 16 20 26 के। तो आ जाएगा, से 16 के आ गए 2 2 2 2, ऐसे 20 के आ जाएंगे 2 2 5 और 26 का आ जाएगा 2 और 13। तो तीनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 2 है। तो HCF आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं। सबसे छोटा 16 है, उससे बड़ा 20 और उससे बड़ा 26। तो पहले तो आप 16 से 20 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 16 और 20 का HCF तो 4 आ जाएगा। फिर 4 से ही आप 26 डिवाइड करेंगे, यानी कि इन तीनों में लास्ट में जो 0 आ रहा है वो 2 की वजह से आ रहा है। तो HCF आ जाएगा 16 20 26 का 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60 और 72 का। यानी कि दो संख्याएं दी गई हैं आपको 60 और 72, इन दोनों का एलसीएम और HCF दोनों निकालना है आपको। तो आप दोनों के प्राइम फैक्टर कर लेंगे।
60 KB और 72 KB। ठीक है, उसके बाद आप LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। HCF क्या निकालेंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन आएगा उनके आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और LCM में क्या करेंगे, आप दोनों के जो कॉमन है उनको भी लिखेंगे आप, जैसे HCF है, और जो बचा हुआ है उनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आ जाएगा। यानी HCF के लिए तो सिर्फ कॉमन वालों की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन LCM के लिए कॉमन आने के बाद जो बचे हुए हैं उनकी भी मल्टीप्लाई करनी है। और आपको ये ध्यान रखना है, HCF में जो भी कॉमन आएगा उसको आप एक बार ही लिखेंगे, ये नहीं कि 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज दी गई है, फाइंड द HCF और फाइंड द LCM। ठीक है, ये आपको करना है और इनको आपके जो आंसर आएंगे उनको कमेंट बॉक्स में आपको इनका आंसर देना है। ओके, आज का टॉपिक हमारे यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।